बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। इंडिया पंजाब से मोहम्मद जावेद की स्पेशल फरमाइश पे आज हम अरेबिक सऊदी बिरयानी की ऑथेंटिक रेसिपी विदाउट ओवन हम बना रहे हैं। इसमें आपको बिरयानी का असल फ्लेवर भी मिलेगा और इसमें हम स्पेशल अरेबिक बिरयानी मसाले की डिटेल्ड रेसिपी भी दे रहे हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। सऊदी या अरेबिक बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने चिकन तकरीबन 850 ग्राम्स लिया है। इसमें चिकन के बड़े पीसेस बनाए जाते हैं। चिकन को 2 घंटे से अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया था ताकि इसमें जो भी नमी है वो खत्म हो जाए। तेज छुरी की मदद से इसमें हम 2-2 कट लगा लेंगे ताकि जो भी मसाले हैं उनका फ्लेवर चिकन के अंदर तक जाए। हीट ऑन करने से पहले हम दही में एक मसालों का मिक्सचर बना लेते हैं। इसके लिए हमने 200 ग्राम्स दही लिए। इसे अच्छी तरह से फेंट लिए ताकि जो भी गुठलियाँ वो खत्म हो जाए। नमक हम आधी चाय की चम्मच ले रहे हैं। अरेबिक मसालों में लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता, सो हमने 2 चाय के चम्मच भर के देगी कश्मीरी लाल मिर्च ले लिया। आधी चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट ताज़ा पिसा हुआ 2 खाने वाले चम्मच। अरेबिक बिरयानी मसाले के लिए 2 तेज़पात, 1 खाने वाला चम्मच भर के हमने काली मिर्च साबुत ली है। साबुत सब्ज़ इलायची ये 7 से 8 पीसेस हैं। दालचीनी के टुकड़े ये हमने 3 लिए हैं। सौंफ आधी चाय की चम्मच। नेक्स्ट हम इसमें ज़ीरा शामिल कर रहे हैं। सफ़ेद या काला जो भी हो आप यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने वाला चम्मच भर के लिया है। जावित्री का फूल मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये काफ़ी बड़े साइज़ का है। इसमें से हम सिर्फ हाफ क्वांटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि जावित्री का बहुत तेज़ फ्लेवर होता है। बिरयानी में लाजमी जायफल को इस्तेमाल किया जाता है। इसका छिलका सख्त होता है, इसे हम निकाल देंगे। जिसका गूदा है ना, ये तकरीबन छोटा सा पीस है जो हमने इस्तेमाल किया है। यहाँ पे स्टोन फ्लावर या फिर पत्थर का फूल भी जिसे कहा जाता है, अरेबिक मसाले में इसका इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है। ये बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा, यानी 50 रुपीज़ में ढेर सारा आ जाएगा। 2 से 3 खुश्क कश्मीरी लाल मिर्च, अगर आपके पास वो है तो वो यूज़ कर लें, वरना सिंपल जो हरी मिर्च लाल रंग में कन्वर्ट हो जाती है ना हरी मिर्च, वो भी आप ले सकते हैं। खुश्क लीमू का इस्तेमाल अरेबिक मसाले या बिरयानी मसाले में ज़रूर किया जाता है। ये घर में ही हमने खुश्क किए हैं। अंडों वाले सेक्शन में फ्रिज में आप रख लेना धो के, तो 2 से 3 महीने में खुश्क हो जाएंगे। गर्म मसाला चाट में 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी काली इलायची और 3 लौंग। मसालों की नमी को ख़त्म करने के लिए हीट को लो रखते हुए हम इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। कुछ मसाले हम पाउडर फॉर्म में भी शामिल करेंगे, लेकिन मसालों को बिल्कुल भी नहीं जलना चाहिए। सिर्फ 1 मिनट के बाद अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर पे आए ना तो हम इन्हें ग्राइंडिंग जार में डाल देते हैं। लाल मिर्च और तेज़पात ने तो जंप लगा दी, इन्हें भी ग्राइंडिंग जार में दूसरे मसालों के साथ ट्रिप पे भेज देते हैं। मसालों को सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए हम हाफ क्रश्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम तकरीबन 1/4 टीस्पून या 1/4 टीस्पून भी जिसे कह सकते हैं टार्टी पाउडर डाल लेने के बाद इसे खूब अच्छी तरह पाउडर फॉर्म में पीस लेते हैं। ले जनाब, ज़बरदस्त किस्म का अरेबिक बिरयानी मसाला तो तैयार हो गया है। इस सभी को अच्छी तरह से फेंट लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। खूबसूरत रंगत के लिए हम फूड कलर लाल रंग का इस्तेमाल करें। ये वही लाल रंग है जो आपने मेरी केक की भी मुख्तलिफ रेसिपीज़ में देखा होगा। दही के साथ बिरयानी मसाला तो तैयार हो गया। इसके साथ ही हम हीट को ऑन कर लेते हैं। 1 कप से थोड़ा कम यानी पौना कप हमने घी लिया। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। हम इसमें दरमियाने साइज के 2 प्याज का इस्तेमाल करेंगे। 1 प्याज तो हम बहुत बारीक बारीक काट रहे हैं और दूसरी प्याज को हम चॉप करके इस्तेमाल करेंगे। इसकी क्या रीज़न है आगे मैं आपको बताऊंगी। प्याज की कलियों को हम अलग कर लेते हैं। इस तरह से इन्हें फ्राई करना आसान हो जाएगा। घी को हमने मीडियम लो हीट पे 2 मिनट्स के लिए गर्म कर लिया और प्याज डाल लेने के फ़ौरन बाद से हम हीट को लो कर देंगे। इसमें अच्छी तरह से चम्मच चला लेते हैं। इस प्याज को हम हल्की सुनहरी रंगत आने तक फ्राई कर रहे हैं। हीट हम लो ही रखेंगे ताकि प्याज अच्छे कड़क हो जाएं और इन पे अच्छी सुनहरी रंगत आए। यहाँ अपनी हीट का खास ख्याल रखना है, प्याज जलने ना पाए, क्योंकि प्याज अगर जल जाएगी तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी जिससे बिरयानी का जायका कुछ अजीब सा लगेगा। लो हीट पे तकरीबन 8 मिनट्स के अंदर अंदर देखें इन पे अच्छी सुनहरी रंगत आ गई है। सो यही परफेक्ट टाइम है, हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये तली हुई प्याज बिरयानी में लेयर्स लगाने में काम आएगी। प्याज तलने के दौरान ही हमने दरमियाने साइज के प्याज को चॉप कर लिया था। इसी पैन में अब हम बिरयानी के लिए कोरमा तैयार कर लेते हैं। प्याज को सिर्फ 2 मिनट्स के लिए आपने मीडियम लो हीट पे सौटे कर लेना है। इसे ज़्यादा ब्राउन रंगत या सही रंगत नहीं आने देंगे। साथ ही जो हमने गोश्त पे कट लगा के रखे हुए थे ना, वो वाला चिकन हम शामिल कर रहे हैं। हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है ताकि चिकन के जो भी जूसेस हैं वो अंदर ही लॉक हो जाए। इस स्टेज पे अगर चिकन में हल्का सा भी
पानी होगा ना तो बहुत छींटे उड़ेंगे। मीडियम लो हीट की वजह से एक तो चिकन पे सुनहरी रंगत आ जाएगी, साथ साथ प्याज से भी हल्की सुनहरी रंगत साथ ही आ जाएगी, यानी एक ही टाइम में हमारे दोनों काम हो जाएंगे। चिकन को इस तरह से सॉटे करने की वजह से इसमें जो भी स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी और रोस्टेड फ्लेवर आपको ऐसा मिलेगा जैसे ओवन में आपने बेक किया हुआ हो। बस यही परफेक्ट टाइम है, वरना प्याज जल जाएगा। जो दही में हमने बिरयानी मसाले सब ऐड किए थे ना, अरेबिक मसाले, वो सभी इसमें डाल देते हैं। दही मिले मसालों को स्पीडली हम चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं ताकि प्याज की रंग ज़्यादा डार्क ना हो और दही की नमी की वजह से प्याज जलने भी नहीं पाएगा। अभी तक हमने हीट को मीडियम लो ही रखा हुआ है। 4 से 5 आलू बुखारे, इसी तरह हमने खट्टी इमली तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के डाल दिए। इसके बगैर ना तो अरेबिक बिरयानी बनती है, ना ही इंडियन और ना ही पाकिस्तानी। ढक्कन से कवर करते अब हम हीट को लो कर रहे हैं। चिकन आहिस्ता आहिस्ता गलता रहेगा। इसके साथ ही हम बहुत बड़े साइज का 1 टमाटर ले रहे हैं। अगर आप दरमियानी साइज का लें तो आप 2 ले सकते हैं। टमाटर का छिलका उतार लेने के बाद अब हम इसे चॉप कर रहे हैं। यही परफेक्ट टाइम है, हम इसे भी चिकन में शामिल कर देते हैं। चॉप हो जाने के बाद ये 1 कप भर के टमाटर बन गया है। चिकन गलाने के लिए हम सिर्फ आधा कप ही पानी डाल रहे हैं। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही के पानी के साथ साथ टमाटर का पानी भी रिलीज होगा, उसी में इंशाल्लाह चिकन अच्छी तरह गल जाएगा। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है कि हीट को बिल्कुल लो रखना है। ढक्कन से कवर कर दिए। जिस तरह चावलों को दम देते हीट रखी जाती है ना, बिल्कुल उसी हीट पे चिकन इंशाल्लाह बहुत नरम अच्छा गल जाएगा। यही परफेक्ट टाइम है, हम चावलों को भी पानी में भिगो देते हैं। ये चावल तकरीबन आधा किलो की मिकदार में है। अच्छे जायके की बिरयानी बनाने के लिए जरूरी है कि आप चावलों को 4 से 5 पानियों में खूब अच्छी तरह से धोएं। इस तरह से चावलों में एक स्मेल होती है ना, वो खत्म हो जाएगी। चावलों को कम से कम आधे घंटे के लिए लाजमी हम पानी में भिगो के रखेंगे। उसके बाद हम इन्हें उबालेंगे। चिकन को बिल्कुल लो हीट पे पकते तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। एक दफा चम्मच चला के अंदाजा लगा लेते हैं इसमें पानी की कितनी मिकदार है। इस टाइम के दौरान काउंटर के ऊपर जो जो चीजें समेटने वाली थी वो हमने समेटी। अभी इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रेवी है। ये परफेक्ट टाइम है, हम थोड़ा सा इसे चख सकते हैं। इससे अंदाजा होगा नमक या कोई स्पाइसेस मजीद डालने की जरूरत है। परफेक्ट। बातें करते करते बिरयानी के कोरमे को हमने दूसरे स्टोव पे शिफ्ट कर दिया। यही टाइम है, हम चावल भी उबाल लेते हैं। इसके लिए हमने 1.5 लीटर यानी तकरीबन 7 से 8 कप पानी, 1 चाय की चम्मच नमक और 3 से 4 सब्ज़ इलायचियों के साथ 2 दालचीनी के टुकड़े भी डाल दिए हैं। आधी चाय की चम्मच जीरा डाल देते हैं, इससे चावल बहुत खुशबूदार होंगे। 1 खुश्क लेमन हमारे पास रखा हुआ था, वो भी डाल देते हैं। अरेबिक खानों में उमूमन खुश्क लीमू का इस्तेमाल किया जाता है। पानी में खूब अच्छी तरह से उबाल आ गया है, सो इसमें आधे घंटे से भिगोए हुए चावल शामिल कर देते हैं। कोशिश करेंगे चावल का कोई भी दाना ज़ाया ना हो। पानी यूँ तो बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका था, लेकिन चावल डलने की वजह से इसका टेम्परेचर डाउन हुआ है। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेते हैं। जैसे ही चावलों का पानी दोबारा से बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा, तब से हम टाइम को काउंट करेंगे। साथ ही हम बिरयानी के लिए जो कोरमा रखा था उसे भी देख लेते हैं। ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा लजीज था। चिकन में मसाले से ऑयल अलग हो रहा है, सो अब हम हीट को मीडियम लो कर रहे हैं। इसमें जो भी पानी है ना, अब हमने इसे खुश्क करना है ताकि चिकन जो है वो ज़्यादा गल के बोटी टूटने ना लग जाए। हम चावल उबालते साथ साथ इसमें भी चम्मच चलाते जाएंगे। ये देखें, ये पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया। ये सीन आपको दिखाना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मैं आपको अपनी सीक्रेट टिप यहाँ पे दिखाती हूँ। इस स्टेज पे जब पानी बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, आप पानी को टेस्ट करें। अगर आपको मुनासिब नमक लगे, इसका मतलब है कि चावल जब हम छान लेंगे ना तो उसका नमक बिल्कुल मुनासिब होगा। मैंने आपको कहा था ना, बॉइलिंग पॉइंट पे आने के बाद से हम टाइम को काउंट करेंगे। चावलों को उबालते हमने लगातार मीडियम लो ही हीट रखी और जैसे बॉइलिंग पॉइंट पे 3 मिनट के बाद हमने इसे छान लिया है। यहाँ मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमारी लाहौरी या कराची बिरयानी होती है ना, हम उसमें दही में कलर डाल के डालते हैं या थोड़ा सा पानी डालते हैं जिससे बिरयानी गल जाए। लेकिन अरेबिक बिरयानी में थोड़ा सा मसाला भुना हुआ रखा जाता है, यानी इसमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला जाता। बिरयानी के लिए कोरमा तैयार हो गया, सो हमने हीट को ऑफ कर दिया। इसके साथ ही हम आधे जो छाने में चावल थे ना उबले हुए, वो हम दोबारा से इसी पैन में डाल रहे हैं जिसमें हमने चावल उबाले थे। बिरयानी का कोरमा चावलों पे डालने से पहले मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखिए, थोड़ा थोड़ा सा इसमें मसाला बकाया है, यानी ये मसाला टोटली बोटी के साथ चिपका हुआ नहीं है, यानी इसमें थोड़ी थोड़ी सी नमी है। इसी नमी से चावलों की जो 85% तक हमने गलाए थे ना, वो कमी पूरी हो जाएगी। ये बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी है। अगर आप इसे 1 किलो से बनाना चाहें तो आपने चावल 1 किलो लेने हैं, जबकि गोश्त आपने 1.5 किलो कम से कम लेना है। सभी मसालों की मिकदार डबल कर दें। बिरयानी की कोरमे को हम यकसा इसके ऊपर फैला देते हैं। हरा धनिया और पुदीना ये हमने अच्छी तरह से धो लेने के बाद काट लिया है।
अगर आप तेज स्पाइसेस पसंद करते हैं तो हरी मिर्ची इसमें 3 से 4 दरमियान से कट लगा के डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून लेमन जूस हमने बातें करते हुए शामिल कर दिया है। अगर आप सऊदी बिरयानी को कमर्शियली बना के सेल करना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे ब्रांड का 1 चाय की चम्मच 1 टेबलस्पून बिरयानी मसाला इस स्टेज पे ऊपर छिड़क सकते हैं। बकाया बचे हुए चावल हम डाल देते हैं। कमर्शियली तो लोग ज़रा स्पाइसी पसंद करते हैं, इसमें स्पाइसी तेज़ ना हो, सो हमने यहाँ पे हरी मिर्चें सिर्फ खूबसूरती के लिए इस्तेमाल की हैं। इसके साथ ही हरा धनिया, पुदीना और लेमन स्लाइसेस लगाते हैं। हमने हीट लो ऑन कर लिया, 1/4 कप पानी लिया है, इसमें 1 चुटकी ज़ाफ़रान, इसके साथ ही 2 से 3 ड्रॉप्स हम लाल फूड कलर के साथ 1/4 टीस्पून हम बिरयानी मसाला, ये ऑरेंज कलर का, इसे डाल देने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़ाफ़रान और फूड कलर मिले इस पानी को हम एक ही जगह डालेंगे ताकि बिरयानी की खूबसूरत रंगत आए। थोड़े से हमें वाइट कलर के चावल भी मिल जाए। हीट ऑन करने से पहले आपको याद है ना, हमने प्याज तला था, सो तली हुई प्याज सारी इसके ऊपर डाल देने के बाद अब हम ढक्कन को कपड़े से कवर करते हुए बिल्कुल लो हीट ऑन करें हैं। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तकरीबन 10 से 12 मिनट्स में मज़ेदार सी बिरयानी तैयार होगी। अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको मंदी राइस का क्लिप दिखा रही हूँ। ये सुपर डुपर बिरयानी के साथ साथ हमने सीख कबाब की भी डिटेल रेसिपी शेयर की है। इसका लिंक ऊपर आपको आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी मिल जाएगा, या मंदी राइस बाय डाइनिंग आप सर्च करके फिर भी आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। ये अरेबिक बिरयानी बहुत ही मज़ेदार बनी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। इसके साथ साथ अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। दुआओं में याद रखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।